हेलो प्यारे बच्चों। आओ तो आज हम 8वीं कक्षा का विज्ञान का 37वां कार्यपत्रक करते हैं, जिसका कि टॉपिक है जंतुओं में जनन। आज हम कर रहे हैं जंतुओं में जनन। पहले भी पिछली वर्कशीट में हमने मादा जनन तंत्र पढ़ा था, तो हम आज उसके आगे बेटा पढ़ते हैं। आज देखो हम क्या देख रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि हम और हमारे भाई बहनों के कुछ लक्षण अपनी माताजी से और कुछ लक्षण अपने पिताजी से मिलते हैं। आपने भी बेटा देखा होगा कि सभी बच्चों के जो कुछ लक्षण होते हैं, बोलते हैं कि अपने पिताजी पे गए हैं। इसकी नाक तो अपने माताजी से मिलती है ना। कुछ लक्षण जो है हमें हमारे पिताजी या माताजी से मिलते जुलते हैं। तो इसको जानने के लिए हम निषेचन प्रक्रिया को समझते हैं। आज हम निषेचन प्रक्रिया क्या होती है इसको समझते हैं, ठीक है। तो देखो, निषेचन किसे कहते हैं? नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन की क्रिया को ही हम निषेचन कहते हैं। यानी नर युग्मक कौन सा होता है? शुक्राणु। और मादा युग्मक क्या होता है? अंडाणु। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं, संलयन यानी मिलना, संलयन माने मिलना, जब ये दोनों मिलते हैं शुक्राणु और मादा, जैसे कि यहाँ पर देखो डायग्राम में आपको दिखाया गया है, ये शुक्राणु है, शुक्राणु लिखा हुआ है यहाँ पर, और ये है मादा युग्मक है, अंडाणु है ये। जब ये मिलते हैं, जब इनका संलयन होता है, तो इसी प्रक्रिया को हम निषेचन कहते हैं, ठीक है बेटा। तो निषेचन जो है बेटा दो प्रकार का होता है। हम पढ़ते हैं, देखते हैं कौन कौन से प्रकार होते हैं। पहला होता है आंतरिक निषेचन और दूसरा होता है बाह्य निषेचन। जैसा कि हमें नाम से ही पता लग रहा है, आंतरिक निषेचन, आंतरिक माने अंदर और बाह्य माने बाहर। तो देखो, जो आंतरिक निषेचन होता है वो मादा शरीर के अंदर होता है, ठीक है। देखो, वह निषेचन क्रिया जिसमें नर युग्मक व मादा युग्मक का संलयन मादा शरीर के अंदर होता है, उसे हम आंतरिक निषेचन कहते हैं, ठीक है। मादा शरीर के अंदर होता है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर देखो, शरीर के अंदर होता है, उसे हम आंतरिक निषेचन कहते हैं। इसके उदाहरण क्या है? देखो, मनुष्य, गाय, बिल्ली, कुत्ता, मुर्गी इत्यादि। इसके बाद है बाह्य निषेचन। बाह्य निषेचन में देखो, वह निषेचन क्रिया जिसमें नर युग्मक व मादा युग्मक का संलयन मादा शरीर के बाहर होता है। देखो, तो यही बेटा मेन दोनों में अंतर होता है। कि आंतरिक निषेचन में जो संलयन होता है युग्मकों का, नर और मादा का, वो शरीर के अंदर होता है, और बाह्य निषेचन में मादा शरीर के बाहर इनका संलयन होता है। इसे हम बाह्य निषेचन कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मेंढक, मछली, टोड इत्यादि, ठीक है। इस प्रक्रम में जब नर और मादा एक, अच्छा तो इसमें देख रखा है, देखो इसमें इसका दिखा रखा है, पकड़ लेती हूँ मैं इसको, अच्छी तरह देखेंगे। अब देखो, इसमें हमें इसका मछलियों का दिखा रखा है, बाह्य निषेचन का समझा रखा है उदाहरण। ये देखो यहाँ पर दिखा रखा है मछलियों का। इस प्रक्रम में जब नर और मादा एक साथ पानी में आते हैं, तो मादा सैकड़ों अंडे देती है, जो एक जेली की परत से एक साथ और सुरक्षित रहते हैं। तो देखो, ये मादा मछली है और ये अंडाणु देती है पानी में, जिसके अंडे होते हैं एक जेली की परत में इकट्ठे रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं। जैसे ही मादा अंडे देती है, उसी समय नर आता है और उन पर शुक्राणु देता है, अंडों के ऊपर, ठीक है, शुक्राणु छोड़ देता है। प्रत्येक शुक्राणु अपनी पूंछ की मदद से इधर उधर तैरता है। आपने शुक्राणु का चित्र तो देखा होगा, शुक्राणु में एक पूंछ होती है, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है शुक्राणु का। तो पूंछ की मदद से इधर उधर तैरता है। जैसे ही शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आता है और उनका निषेचन हो जाता है, जिसके फलस्वरूप निषेचन होता है। यहाँ निषेचन जल में होता है, तो यहाँ का जल में निषेचन हो रहा है। अंडाणु ये मादा छोड़ रही है और शुक्राणु ये छोड़ रहे हैं, तो दोनों मिल जाते हैं, अंडाणु और शुक्राणु, से निषेचन कहते हैं। ये जल में होता है, यानी मादा शरीर के बाहर हो रहा है, जैसे कि जलीय जंतु में होता है, तो इसे बाह्य निषेचन कहते हैं हम, ठीक है। तो ये तो हो गया आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन में अंतर हो गया।
हमने क्या पढ़ लिया अभी तक? निषेचन पढ़ा हमने, किसे कहते हैं? अंडाणु और शुक्राणु का जो मिलन होता है या संलयन होता है उसे हम निषेचन कहते हैं। और यह दो प्रकार का होता है, आंतरिक और बाह्य। जो संलयन मादा शरीर के अंदर होता है उसे हम आंतरिक निषेचन कहते हैं, और जो मादा शरीर के बाहर होता है उसे हम बाह्य निषेचन कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे परक नली शिशु के बारे में पढ़ेंगे हम। परक नली शिशु किसे कहते हैं? परक नली शिशु आपने भी बेटा नाम सुना होगा। ये देखो परक नली शिशु, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबीज या IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहा जाता है इसको इंग्लिश में। परख नली टेस्ट ट्यूब को कहा जाता है, शिशु बेबी को कहा जाता है टेस्ट ट्यूब बेबीज। तो इसमें क्या होता है बेटा? देखो, कुछ स्त्रियों में अंडवाहिनी अवरुद्ध होती है। अंडवाहिनी जो होती है मादा जनन तंत्र का एक भाग होता है। पिछले वर्कशीट में हमने आपको बताया था मादा जनन तंत्र के भाग अंडाशय था और 2 अंडवाहिनी होती है जिसको फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। तो कुछ महिलाओं में, स्त्रियों में अंडवाहिनी अवरुद्ध होती है यानी ब्लॉक होती है, फैलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक होती हैं। तो ऐसी स्त्रियां शिशु उत्पन्न करने में असमर्थ होती हैं, क्योंकि निषेचन के लिए शुक्राणु मार्ग अवरुद्ध होने के कारण अंडाणु तक नहीं पहुंच पाते। क्यों नहीं पहुंच पाते? क्योंकि फैलोपियन ट्यूब बंद है। तो जब शुक्राणु आता है तो यूट्रस से होता हुआ नीचे से फैलोपियन ट्यूब तक जाता है और अंडे तक पहुंचना होता है उसको, अंडाणु तक। तो ब्लॉक होने की वजह से शुक्राणु और अंडाणु मिल नहीं पाते, जिससे कि निषेचन नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में डॉक्टर, चिकित्सक अंडाणु एवं शुक्राणु एकत्र करके उनके उचित माध्यम में कुछ घंटे के लिए उनको एक साथ रखते हैं, जिससे IVF अथवा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, शरीर के बाहर कृत्रिम निषेचन हो सके। तो बेटा इसमें क्या होता है, शरीर में तो निषेचन नहीं हो पाता क्योंकि अवरुद्ध है ये अंडवाहिनी। तो क्या करते हैं डॉक्टर? मादा से अंडाणु बाहर निकाल लेते हैं मादा शरीर से, और पुरुष से शुक्राणु बाहर निकाल के एकत्र कर लेते हैं उचित माध्यम में, और कुछ घंटे उनको एक साथ रखते हैं। और IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहा जाता है इसको, और वो आर्टिफिशियल तरीके से बाहर उनका निषेचन करवाते हैं। ठीक है? तो अगर निषेचन हो जाता है तो क्या बनता है? जाइगोट बन जाता है, युग्मनज बन जाता है। वो लगभग 1 सप्ताह तक विकसित किया जाता है। 1 सप्ताह तक विकसित होता है। जब वो निषेचन के बाद क्या होता है, सेल्स डिवाइड होते हैं और युग्मनज बन जाता है, जिसके पश्चात उसी माता के गर्भाशय में स्थापित कर दिया जाता है। फिर क्या करते हैं? 1 सप्ताह तक विकसित करते हैं। निषेचन के बाद थोड़ा डेवलपमेंट होता है बाहरी मेडिकल कंडीशंस के अंदर आर्टिफिशियली, और उसके बाद क्या करते हैं? उसको फिर माता के गर्भाशय में, यूट्रस में, आपने पढ़ा था कि गर्भाशय जो है मादा जनन तंत्र का एक इम्पॉर्टेंट भाग होता है जहाँ शिशु का विकास होता है। तो वहाँ पर उसे स्थापित कर दिया जाता है और बाकी विकास शिशु का उसी में होता है। माता के गर्भाशय में पूर्ण विकास होता है। अब जो शिशु बन गया छोटा सा, अभी पूरा नहीं बना है, अभी सिर्फ फर्टिलाइजेशन हुई है, निषेचन हुआ है और सिर्फ 1 सप्ताह ही बीता है अभी। इसको इतने को ही माता के गर्भाशय में डाल दिया जाता है और वहीं पर वो अब आगे ग्रो करेगा। तथा शिशु का जन्म सामान्य शिशु की तरह ही होता है। फिर पूरा जो है वो शिशु जो है माता के गर्भाशय में ही विकसित होता है और 9 महीने के बाद माता सामान्य तरीके से शिशु को जन्म देती है। तो इस तकनीक द्वारा जन्म शिशु को हम परखनली शिशु कहते हैं। समझ में आया बेटा? इसी तरह से जो जन्म होते हैं जिन बच्चों का, उन्हें हम टेस्ट ट्यूब बेबीज या परखनली शिशु कहते हैं। यह एक मिथ्या है कि शिशु का विकास परखनली में होता है। परखनली क्या होती है? टेस्ट ट्यूब देखा होगा आपने, टेस्ट ट्यूब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, टेस्ट ट्यूब ऐसा होता है ना। तो इसके अंदर ही जब सेल्स मिलाए जाते हैं, अंडाणु और शुक्राणु का मेल होता है और उसको जब 1 हफ्ते तक इसमें रखा जाता है, उसके बाद माता के घर में ही उसे रख दिया जाता है। ठीक है? और फिर पूरा शिशु जो है माता के गर्भ में ही विकसित होता है।
इसके बाद बेटे प्रश्न उत्तर है, निषेचन किसे कहते हैं। देखो पहला प्रश्न, तो अंडाणु और शुक्राणु का जो संलयन होता है, जो मिलन होता है, उसे ही हम निषेचन कहते हैं। इसके बाद है, आंतरिक और बाह्य निषेचन में दो अंतर बताओ। तो आप इसमें अंतर बताएंगे और उदाहरण भी दे सकते हैं, इसमें ऊपर लिखा हुआ है वो देख सकते हो आप। इसके बाद है रिक्त स्थान। पहला है, शुक्राणु एवं अंडाणु का संलयन क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। गाय व मनुष्य में निषेचन क्या होगा, सेकंड वाले में आंतरिक होता है। इसके बाद सी देखो, बाह्य निषेचन डैश जंतु में होता है, तो जलीय जंतु में होता है, जो जल में रहते हैं। इसके बाद चौथा प्रश्न है, आईवीएफ का पूरा नाम क्या है। तो आईवीएफ का पूरा नाम है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है बेटा, समझ में आया आपको पूरी वर्कशीट। एक प्रश्न और है, एक रह गया, बाह्य निषेचन करने वाले दो जंतुओं के नाम बताओ। तो इसमें आप मछली लिख सकते हो, मेंढक लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो चुकी है, समझ में आ गई होगी आशा करती हूँ मैं आपको ये। तो आप इसको अब कंप्लीट करेंगे।